अच्छा। सीओ सर, एसडीओ सर, डीसी सर, एसपी सर पब्लिक के बात को नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। ये कंपनी के बात सुन रहे हैं। अच्छा। कंपनी के बात सुन के ही ना आज नोटिस हम लोग को देवे नहीं किए हैं। हम लोग किसी का जानकारी नहीं है। अब पूरा प्रशासन ले गए, पूरा दल बल लेके गए और पूरा वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं। अच्छा। उसके लिए नोटिस चाहिए ना कि हम आ रहे हैं फलना दिन। अच्छा, लाठीचार्ज हुआ, किन्हीं को कुछ चोट वगैरह भी आई है? चोट लगा है, किनको लगा? सबको लगा है। ने कहा है कि घर में घुस-घुस करके गोली मारेंगे, तो आज मैं थाना प्रशासन के प्रांगण से कहते हैं, अगर प्रशासन को गोली मारने को जनता को आदेश है, तो मैं सीना तान कर कहता हूं कि मुझे आज सबके बीच में गोली मारे। अगर ये आप अथॉरिटी है तो हम मरने के लिए हैं, लेकिन आप गोली मारने का धमकी ना दे और पीठ पीछे वार ना करे। अगर मारना है तो आप नरसंहार कर सकते हैं। जो खारासावा की गोलीकांड उड़ीसा सरकार ने कराई, उसका भी जीता जागता सबूत है। तो आज ये गोरे शासन के तर्ज पे प्रशासन का जो यहाँ पे पदोन्नति हुई है, ये पब्लिक का सुरक्षा ना करते हुए ये ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि इस तरीके का भड़काऊ बात अगर मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है प्रखंड में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम अभी हम लोहरदगा थाना के बाहर खड़े हैं और कुछ महिला आपको दिखाई दे रहा है कि देख सकते हैं दादी 100 रुपए देख रहे हैं, ये कांप रही है। बहुत सारी ऐसे महिला है जो कि थाना ये लोग पहुंचे हैं। ये लोग पहुंचे नहीं है थाना, इन लोगों को डिटेक्ट करके लाया गया है। आखिर में हम जानने का एक बार प्रयास करते हैं कि जैसे हम ये बूढ़ी दादी को देख रहे हैं, इनके एक वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इनको पुलिस के द्वारा इनको घसीट के गाड़ी में बैठाया जाता है, उसके बाद में डिटेक्ट करके यहाँ थाना लाया जाता है। आखिर हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये मामला क्या है और क्यों इन लोगों को ये थाना पे लाया गया। हमारे साथ में है आदिवासी महिला सीमा उरांव जी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। चूंकि सुनने में आ रहा है कि इन्हीं के जमीन के मामले से इतनी बात आगे बढ़ी है और आज इन लोगों को डिटेक्ट करके थाना आना पड़ा। क्या कहेंगे सीमा जी, आज क्यों ऐसा हुआ जो कि आज आप लोगों को यहाँ पुलिस के माध्यम से डिटेक्ट करके यहाँ पे आप लोग को लाया गया? क्या मामला था? देखिए, हम लोग को तो सरूल है, मंगलवार से सरूल था जी। मंगलवार को सरूल है। हम लोग को सूप भी बैठा नहीं हुआ है। जी जी। हम लोग सूप आज बैठने वाले थे, बाढ़ का पहाना सूप बैठाने वाले थे। हम लोग सूप बैठाने के लिए ही आज हम लोग घर दूरा जो भी लिपाई बढ़ाई होता है हम लोग अपना कर रहे थे घर में, गांव में। अभी लोग सुनने में आ रहा है कि मतलब प्रशासन आ रहा है, गाड़ी घुसा रहा है। अच्छा। तो हम मेरा जमीन है, हम तो रोक लगाएंगे। हम तो कंपनी को नहीं दिए हैं। हम आने जाने के लिए, बैल बकरी चरने के लिए जाने को नदी है, उधर जाने आने के लिए रास्ता दिए हैं। कंपनी के लिए तो नहीं दिए हैं। कंपनी गाड़ी घुसाने हम नहीं देंगे। हम लोग को पता चला, हम लोग गए, पूरा महिला मिल गया। फिर मेरा गांव का प्रशासन के द्वारा ये भी पता चल रहा है कि वो जो रोड आपने जो बता रहे वो 50 साल से वो रोड है, क्या ये बात सत्य है? नहीं है, नहीं है, सत्य नहीं है। 50 साल से रास्ता नहीं है। वो रोड का जो जमीन है वो किनका जमीन है? वो हम ही लोग का है। अच्छा। मेरा ही है। तो आज ऐसा क्या दिन ऐसा पड़ गया जो कि आज प्रशासन आप लोग के पास जाते हैं? आप लोग बहुत सारे समाज के लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि महिला पे लाठीचार्ज होता है, उसके बाद आप लोगों को उठाकर फिर थाना ला दिया जाता है। देखिए, पब्लिक को बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। सीओ सर, एसडीओ सर, डीसी सर, एसपी सर पब्लिक के बात को नहीं सुन रहे हैं। अच्छा। ये कंपनी के बात सुन रहे हैं। अच्छा। कंपनी के बात सुन के ही ना आज नोटिस हम लोग को देवे नहीं किए हैं। हम लोग किसी का जानकारी नहीं है। अब पूरा प्रशासन ले गए, पूरा दल बल लेके गए और पूरा वहाँ लाठीचार्ज कर रहे हैं। अच्छा। उसके लिए नोटिस चाहिए ना कि हम आ रहे हैं फलना दिन। अच्छा, लाठीचार्ज हुआ, किन्हीं को कुछ चोट वगैरह भी आई है? चोट लगा है, किनको लगा? सबको लगा है। चोट लगा है, माँ को मत घसीट को लिए हैं, पूरा अच्छा। घसीटते लिए हैं इधर। तोर साथ में मारपीट हो ये का? जिसे मैंने मार है, जिसे मैंने मार है। पुलिस, लेडीज पुलिस मारे, लेडीज पुलिस मारे और मतलब घिसिया भी है। को तो उतना दूर ले गए, सदर दर रहा है, लो लहरा तो बच्चा तो ये पट्टी हमने बांधा था। अच्छा। सगर लघु माने चुई गेलो टर गोड़ हाथ सगर चुबे हो देखा। देखिए, पूरा यहाँ हाथ में चूड़ी उड़ी गड़ा है, इसका ब्लास्ट अच्छा दीदी, आप आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। क्या आपको भी अति चोट लगा? नहीं। हाँ। देखिए, बताया जा रहा है कि इनके हाथ में भी जो औरतों की जो श्रृंगार होता है, इनके देख रहे हैं चूड़ी वाला जो है इनको फोड़ा गया है, इसको देख सकते हैं। तमाम जो है, सबसे बड़ी बात है, हम भी प्रशासन से घोर निंदा ये करते हैं कि आज देखिए इनकी जो उम्र देखिए, लगभग इनका 70 साल उम्र बताया जा रहा है। एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है तेजी से, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस बूढ़ी दादी को घसीट कर ले जाया जाता है, गाड़ी में बैठाया जाता है
आगे भी इसकी जांच पड़ताल होगी और भी समाज के अगुवे लोग हैं उन लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। एक बार दगा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेएलकेएम के हैं किशोर उरांव जी, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये एसडीओ से मिलने के लिए वहां गए हुए थे, वहां के ऑफिस गए हुए थे। क्या वार्तालाप हुआ, क्या इन लोगों को पुलिस के माध्यम से छोड़ दिया जा रहा है अभी कि फिर इन लोगों के कुछ उचित कार्रवाई इन लोगों पर हो रही, क्या कहेंगे दादा? देखिए, सबसे चैनल के माध्यम से जन-जन को बताते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जी। विशेष करके आदिवासी झारखंडियों का एक आस्था जो सरहुल पर्व है, जिसमें बहुत बड़ी घोर अपराध इन्होंने किया है। चूँकि आज सूप जो कहा जा रहा है बार-बार, जो हमारा गाँव देवता का जो एक आस्था होता है, सूप के माध्यम से पूजा पाठ करके पहान और पुजार उनको एक शांति प्रदान करते हैं कि आज के बाद में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। और इस प्रक्रिया तक वहाँ हमारा एक मानना है पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था के तहत में कि वहाँ धातु पदार्थ से जमीन को खोदने का कोई अलाउ नहीं है, या तो उस प्रकार बिजनेस या किसी भी प्रकार का गतिविधि करने पर छूट नहीं होती है। जो निजी किसान जो खेती करते हैं उन पे भी प्रतिबंध सख्त होता है जब तक ये सूप नहीं बैठता है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि एक बाइक प्रशासन जाती है, अगर प्रशासन गई तो इस तरीके का आज हमने डीसी को ज्ञापन सौंपा ग्रामीणों के साथ में। इस तरीके से अगर प्रशासन को ये उसमें रोड चलानी थी, कंपनी की समर्थन करती, मुझे कोई एतराज नहीं थी। लेकिन अगर एक आवेदन इस तरीके से दे दिया होता कि ये आदेश हमको ऊपर से पारित हुआ है, आप लोग व्यवधान ना करें, नहीं तो हमको बाध्य होकर के आपके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। इतनी सारे बात को कह सकती है, लेकिन प्रशासन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और बीच वीडियो में हमने सुनने को मिला जो वायरल हो रही है, इसमें साफ कहा जा रहा है, ग्रामीणों का कानों तक सुनाई पड़ा कि थाना प्रभारी महोदय कह रहे हैं, ये निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है कि इन्होंने कहा है कि घर में घुस-घुस करके गोली मारेंगे। तो आज मैं थाना प्रशासन के प्रांगण से कहते हैं, अगर प्रशासन को गोली मारने को जनता को आदेश है तो मैं सीना तान कर कहता हूं कि मुझे आज सबके बीच में गोली मारे। अगर ये आप अथॉरिटी है तो हम मरने के लिए हैं, लेकिन आप गोली मारने का धमकी ना दे और पीठ पीछे वार ना करे। अगर मारना है तो आप नरसंहार कर सकते हैं, जो खारासावा की गोलीकांड उड़ीसा सरकार ने कराई उसका भी जीता जागता सबूत है। तो आज ये गोरे शासन के तर्ज पे प्रशासन का जो यहाँ पे पदोन्नति हुई है, ये पब्लिक का सुरक्षा ना करते हुए ये ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि इस तरीके का भड़काऊ बात अगर मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिलता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है हम जनता के साथ में है। दादा क्या कहेंगे, क्या लगता है प्रशासन किनके इशारे पे ये सब कर रही है? देखिए, ये तो वो हमको मालूम नहीं है। जैसे हम आज ज्ञापन दिए, इस तरीके से अगर प्रशासन को कोई आदेश होगा, निर्देश होगा तो जनता को बताती कि मुझे ऊपर से ये आदेश है, अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो बाध्य होकर के हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पता चलता है जब हमको सूचना मिला 1 घंटा भी नहीं हुआ और लाठीचार्ज करके डिटेन किया गया, तो डिटेन किया, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर शांति बहाल करना है तो प्रशासन कर सकती है, लेकिन इस तरीके से अपने पद का गलत दुरुपयोग ना करे, यही मेरी अपील है। और राज्य सरकार से भी कहते हैं ऐसे पदाधिकारी के ऊपर पुनः एक बार जांच किया जाए कि अगर इस परिस्थिति से अगर लोगों को, जनता को डराया जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि प्रशासन का नियुक्ति ही किया जाता है कि जिस क्षेत्र में उनको डिप्यूट करे वो शांति बहाल करके रखे। और ग्रामीणों से हमने जिला सरहुल के बाद में हमने मिला था तो पता चला था कि ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण बहाल चाहते हैं। उनका जो मांगे है, जो उनकी जो मांग रही है उनको पूरा किया जाए और प्रशासन आकर के बीच में वार्ता करे। बंद कमरे में लोग को आज तक झारखंड वासियों को ठगते आया है लोगों, इसलिए मैं अपने तरफ से भी नहीं चाहता हूं कि बंद कमरे में वार्ता हो। जैसे हम खुले अखाड़े में नाच गान करके अपने नृत्य करते हैं और त्योहार का निर्वाह करते हैं, और एक आदिवासी समुदाय भर के लिए नहीं, जितने भी इस धरती में जीव विचरण करते हैं, चाहे चींटी से लेकर के हाथी तक की बात करें, तो हमारा पढ़ा व्यवस्था, हमारा रूढ़ी व्यवस्था में और चांद सूरज से हमारा यही विनती होता है, प्राकृतिक से यही विनती होता है कि सबको समान रूप से छाया दे, जैसे पेड़ देती है। और चांद महाराज, सूरज महाराज दिन को जो रोशन प्रदान करते हैं उसमें भेदभाव नहीं करती है। तो आप भी हमारे समाज के साथ में भेदभाव ना करें। अंग्रेज शासन काल में हमारे लिए एक एक्ट बनाया जो सेंटी के नाम से जाना जाता है, स्पेटी के नाम से जाना जाता है। वो जो संविधान के अनुच्छेद में जो अंकित है उसका पालन किया जाए और हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इस तरीके का हमारे समाज या हमारे मूलवासियों के साथ में करती है तो एक किशोर व्यक्तिगत रूप से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, और वैसे पदाधिकारी हैं तो अविलंब उसको निलंबित किया जाए। और अगर मैं गुनहगार होता हूं तो मेरे ऊपर जितने धारा लगती है वो लगा करके मुझे अगर सूट
ऑर्डर का भी आदेश निर्देश करती है, तो सम्मान प्रशासन जिस चौराहे पे कहेगी मैं किशोर उस जगह खड़ा होगा और प्रशासन सामने से गोली मारे। जिस तरीके से वीडियो में कहा जा रहा है कि घर में घुस करके गोली मारेंगे, ये हमारे लिए शर्मसार है। ऐसे जिंदा इस तरीके से प्रताड़न सह के मर जाने से अच्छा तो हम संघर्ष करके मरेंगे ना। जोहार, इतना ही कहकर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ये जो दादा बता रहे हैं कि अगर हमारी तरफ से अगर गलती है, अगर हम अगर गलती किए हैं हमारे तरफ से है, तो हमको में जितना भी धारा लगाना है धारा लगाइए, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर गलती है और इस तरह से अगर गलत का ये किए हैं, तो उनके साथ में जांच हो और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए, फिर से आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार करते, जोहार करते, धन्यवाद।